अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इनहेरिटेंस का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग कोड के थ्रू देखेंगे और समझेंगे, जो कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम लोग कॉल करते हैं और क्या डिफरेंसेस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बीच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पे मैं सारे टाइप के इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस देखते हैं। तो जैसा कि नाम है सिंगल इनहेरिटेंस, हम लोग थ्योरी में भी पढ़े थे, एक बेस क्लास होगा और उसका एक डिराइव क्लास होगा। तो यहाँ पे सिंटैक्स मैं बेस क्लास का बना लिया हूँ, मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोज में सिखाया हुआ बेस क्लास कैसे बनाते हैं। क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, नेम ऑफ द क्लास, कर्ली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज विथ सेमीकोलन। तो ये तो हो गया सिंटैक्स ऑफ बेस क्लास। अब इसके अंदर बॉडी होगा, उसको सबको क्या करना है, एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं पब्लिक, क्योंकि हम लोग इसे मेन मेथड में भी यूज करेंगे। तो पब्लिक कर दिया और इसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। पर्सन क्लास का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं सी आउट इनसाइड बेस क्लास। ये बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया। अब आते हैं डिराइव क्लास पे। तो डिराइव क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, नेम ऑफ द डिराइव क्लास। तो हमारे एग्जांपल में डिराइव क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो ये नेम ऑफ द डिराइव क्लास हो गया, कॉलन, उसके बाद मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे हम लोग पब्लिक लिए हैं और प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा वर्किंग। अगर एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है डिराइव क्लास में, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी वेरिएबल्स हैं, मेथड्स है बेस क्लास में, वो सारे क्या होंगे, पब्लिक होंगे डिराइव क्लास में भी। और अगर ये पब्लिक के बजाय प्राइवेट कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो भी वेरिएबल्स मेथड्स हैं बेस क्लास में, वो सारे क्या हो जाएंगे, प्राइवेट रहेंगे डिराइव क्लास में। तो उसको हम डिराइव क्लास में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह प्रोटेक्टेड भी होगा। तो हम लोग डिटेल में एक वीडियो में देखेंगे पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, एक्सेस मॉडिफायर को डिराइव क्लास में यूज करने पे क्या फर्क पड़ता है। तो अभी के लिए हम अपने एग्जाम्पल में बाय डिफॉल्ट पब्लिक लेके चलेंगे। तो ये तो हो गया सिंटैक्स ऑफ डिराइव क्लास। अब इसके अंदर से भी हम लोग एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट कॉल करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक कर दिए, उसके बाद स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं। हम लोग सी आउट करते हैं इनसाइड डिराइव क्लास। तो ये तो हो गया बेस क्लास पर्सन और इसका डिराइव क्लास हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका मेन इनसाइड द मेन मेथड हम लोग एक स्टूडेंट क्या है, डिराइव क्लास का नाम है, तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं प्रिंट करके जो क्या आउटपुट में आ रहा है। यहां पे देखोगे आप इनसाइड बेस क्लास, इनसाइड डिराइव क्लास प्रिंट हो गया। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, इनसाइड बेस क्लास। तो हम लोग किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, डिराइव क्लास का। तो यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास क्या हो रहा है, सबसे पहले इन्वोक हो रहा है बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, उसके बाद इन्वोक हो रहा है डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले प्रिंट हुआ इनसाइड बेस क्लास, उसके बाद इनसाइड डिराइव क्लास। तो जब भी हम लोग डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो इससे क्या पता चल रहा है, जो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहे हैं। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। लेट्स से स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर एज। पर्सन का नेम ले लिया और एज ले लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग डिराइव क्लास में इसको डिस्प्ले करेंगे। लेट्स से void डिस्प्ले नेम एंड एज। तो नेम और एज को क्या करेंगे, हम लोग इनिशियलाइज करेंगे मेन मेथड के अंदर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास। तो st डॉट नेम इक्वल्स टू लेट्स से चिट्टी, st डॉट एज इक्वल्स टू लेट्स से 24। तो ये इसका इनिशियलाइजेशन कर दिए नेम और एज को, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, मेथड कॉल कर देंगे st डॉट डिस्प्ले। तो क्या हुआ, ये नेम और एज जो है ये बेस क्लास के अंदर है। यहाँ पे हम लोग कहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, बेस क्लास के अंदर नेम और एज को डिक्लेयर किए हैं, और हम लोग कहाँ डिराइव क्लास के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिराइव क्लास एक्सेस कर पा रहा है
बेस क्लास के मेंबर्स को। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चिट्ठी 24 प्रिंट हो गया। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। आप समझ गए होंगे सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो भी डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लिए नेम और एज को एक्सेस कर पा रहा है, जो कि डिक्लेयर्ड है किसमें, बेस क्लास में। हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं डिराइव्ड क्लास के अंदर। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जैसे कि हम लोग थ्योरी देखे थे, उसमें क्या होता है, जैसे कि एक बेस क्लास होगा ए, उसका एक डिराइव क्लास होगा बी, और बी का भी एक डिराइव क्लास होगा सी। इसे मल्टी लेवल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले एक क्लास ले लीजिए कार, उसके अंदर बॉडी होगा। सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक कर देते हैं और इसके अंदर कार का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, यहां पे हम लोग सी आउट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, ये क्या हुआ, इसका डिराइव क्लास हुआ। तो ये कार क्या है, बेस क्लास है, और क्लास टोयोटा, ये क्या हुआ, डिराइव क्लास हुआ किसका, कार का। तो यहाँ पे टोयोटा क्या है, डिराइव क्लास है कार का। तो इसके अंदर हम लोग एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं। यहां पे हम लोग करते हैं सी आउट इनसाइड और ये तीसरा क्लास जो है क्या हुआ, इनोवा। ये इनोवा क्या कर रहा है, डिराइव, दिस इज द डिराइव क्लास ऑफ टोयोटा। तो टोयोटा का क्या है, डिराइव क्लास है इनोवा। इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इसको पहले एक्सेस मॉडिफायर को क्या करते हैं, पब्लिक रखते हैं और इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉर्ट करें इनसाइड नोवा क्लास। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बेस क्लास है कार, उसका डिराइव क्लास कौन सा है, टोयोटा, जो कि डिराइव क्लास है क्लास कार का। उसके बाद तीसरा क्लास है इनोवा, जो कि डिराइव क्लास है टोयोटा का। तो यहां पे ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला है कार, उसके बाद दूसरा क्लास है टोयोटा और तीसरा है इनोवा। अब क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मेन मेथड के अंदर हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे इनोवा का। इनोवा का लेट से IN, ये इसका ऑब्जेक्ट है। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल हो जाएगा। जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स जितने भी इन्वोक हो जाएंगे। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप आउटपुट में देख सकते हो, सबसे पहले प्रिंट हुआ इनसाइड कार क्लास, उसके बाद हुआ इनसाइड टोयोटा क्लास, उसके बाद हुआ इनसाइड इनोवा क्लास। तो जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है इनोवा का। तो सबसे पहले जो ये इनोवा का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, सबसे पहले यहां से ये अपने बेस क्लास में जाएगा। तो इनोवा का बेस क्लास कौन सा है, टोयोटा है, टोयोटा का में जाएगा। फिर टोयोटा का बेस क्लास कौन सा है, कार है। तो फिर यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले सी आउट होगा इनसाइड कार क्लास, इसलिए सबसे पहले प्रिंट हुआ इनसाइड कार क्लास, उसके बाद प्रिंट होगा इनसाइड टोयोटा क्लास, उसके बाद लास्ट में प्रिंट होगा इनसाइड इनोवा क्लास। तो ये आप समझना बहुत जरूरी है जो कैसे काम करता है कोड। तो सबसे पहले जो कॉल होगा, सबसे पहले बेस क्लास पे जाएगा, उसके बाद उसके डिराइव, और उसके बाद जो होगा नेक्स्ट डिराइव क्लास को कॉल किया जाएगा। तो इसी में अगर हम लोग कुछ मेंबर रखना चाहते हैं, सपोज वेरिएबल रखते हैं कार का लेट से, तो इसके अंदर एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं लेट से कार टाइप। उसके बाद टोयोटा के अंदर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं कंट्री, और इनोवा के अंदर एक ले लेते हैं वेरिएबल प्राइस। तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। सबसे पहले कार के अंदर एक है कार टाइप, टोयोटा के अंदर हो गया कंट्री, और इनोवा के अंदर हो गया प्राइस। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, इनोवा ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। तो IN डॉट कार टाइप लेट से हम लोग डाल देते हैं
पेट्रोल कार पेट्रोल कार है। उसके बाद कंट्री लेट से डाल देते हैं इंडिया, और इसका प्राइस डाल देते हैं लेट से एग्जांपल के लिए 5 लाख डाल देते हैं। अब चाहे तो हम लोग मेन मेथड के अंदर भी इसको रिटर्न कर सकते हैं, या फिर हम लोग डिराइव्ड क्लास के अंदर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर से ही इसको डिस्प्ले करेंगे। तो हम लोग क्या किए, कार टाइप, कंट्री और प्राइस को इनिशियलाइज करके हम लोग रिटर्न कर रहे हैं मेन मेथड के अंदर। इसको सेव करते हैं और रिटर्न करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, पेट्रोल, इंडिया एंड 5 लाख ये प्रिंट हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये कार टाइप, कंट्री, प्राइस, ये क्या है, तीनों अलग अलग क्लास के अंदर है, फिर भी हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जैसा ये था एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके अंदर आप अगर किसी भी क्लास के अंदर डिस्प्ले करना चाहो तो डिस्प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इनोवा क्लास के अंदर सारे भी जो भी वेरिएबल्स एंड मेथड्स है इनसाइड टोयोटा क्लास, वो सारे इनहेरिट हो जाएंगे इनोवा क्लास के अंदर। उसी तरह जो भी प्रॉपर्टीज हैं कार का, वो सारे क्या होंगे, इनहेरिट होंगे टोयोटा के अंदर। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनहेरिटेंस में ये सब हम लोग अपने पेरेंट्स क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। ये एग्जांपल था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अब देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक बेस क्लास होता है और उसके 2 डिराइव्ड क्लास होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, एम्प्लॉय क्या है, एक बेस क्लास है, उसके 2 डिराइव्ड क्लास है, इंटर्न एंड फुल टाइम। ये दोनों क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट्स क्लास को, जैसे जो कि है एम्प्लॉय। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम लोग एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक लेते हैं और इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, प्लॉट करते हैं इनसाइड एम्प्लॉय क्लास। अब इसका जो डिराइव क्लास है इंटर्न, इसके अंदर भी एक मेथड, पहले एक्सेस मॉडिफायर डाल देते हैं। तो इनसाइड इंटर्न क्लास हम लोग क्या करते हैं, सी आउट कर देते हैं इनसाइड। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू देखेंगे कैसे हम लोग पेरेंट क्लास के मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास। इसको पब्लिक करते हैं, इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं फुल टाइम और इसके अंदर कॉल करते हैं सी आउट। ये हो गया इसका डिराइव क्लास। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मेन मेथड के अंदर आते हैं। मेन मेथड में हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इंटर्न का, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लास है, इंटर्न और फुल टाइम। ये दोनों इनहेरिट कर रहा है एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, बेस क्लास फॉर द इंटर्न एज वेल एज फुल टाइम बोथ। सो फॉर इंटर्न क्लास एज वेल एज फुल टाइम क्लास, एम्प्लॉय एक्ट एज द बेस क्लास। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं इंटर्न का। इंटर्न क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट से आई एन। तो यहाँ पे इनिशियलाइज लेट से हम लोग इंटर्न क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। अब हम लोग देखते हैं बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सेव करके रन करके हम लोग देखेंगे जो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो आउटपुट में आप देख सकते हो कॉल हुआ इनसाइड एम्प्लॉय क्लास एंड इनसाइड इंटर्न क्लास। तो सिर्फ ये 2 कंस्ट्रक्टर कॉल हुए। सबसे पहला कौन सा है, इनसाइड एम्प्लॉय क्लास, जो कि क्या है, बेस क्लास है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर ही जो कंस्ट्रक्टर है सबसे पहले वो कॉल हुआ। उसके बाद कॉल हुआ इनसाइड इंटर्न क्लास। इनसाइड इंटर्न क्लास फुल टाइम वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो यहाँ पे सिर्फ ये अपने पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। तो अब और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि होगा फुल टाइम के लिए। फुल टाइम लेट से ft। अब इसको सेव करके इसको रन करते हैं, देखते हैं अब क्या आउटपुट में आ रहा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनसाइड एम्प्लॉय क्लास, इनसाइड फुल टाइम क्लास, ये दोनों चीज रिटर्न हो रहा है। तो ये फुल टाइम का जो ऑब्जेक्ट है ये किस किस को कॉल कर रहा है, एक तो सबसे पहले ये अपने पेरेंट क्लास जो कि है एम्प्लॉय, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है इनसाइड एम्प्लॉय क्लास। उसके बाद ये अपना खुद का जो कंस्ट्रक्टर है फुल टाइम उसको कॉल कर रहा है। तो ये दो डिफरेंस थे जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। तो इसमें हम लोग और भी चीजें कर सकते हैं, इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमें और देखना है तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट्स से स्ट्रिंग प्रोफाइल, जो कि क्या है, जॉब प्रोफाइल है, जो कि कॉमन होगा इंटर्न एज वेल एज फुल टाइम के लिए। तो जो चीज कॉमन रहेगा हम लोग क्या करेंगे, बेस क्लास के अंदर डाल देंगे और उसको इनहेरिट कर लेंगे डिराइव क्लास के अंदर। तो डिराइव क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सैलरी, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इनसाइड फुल टाइम, इसका भी सैलरी। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक जो कॉमन वेरिएबल है प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, वो इनिशियलाइज कर दिए हैं बेस क्लास में, और इंटर्न क्लास में एक वेरिएबल है सैलरी और फुल टाइम का सैलरी है। अब क्या करेंगे हम लोग, उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इंटर्न क्या करेंगे हम लोग, इनिशियलाइज करेंगे प्रोफाइल को, लेट्स से प्रोफाइल एचडी है, एचडी, एंड इंटर्न का सैलरी लेट्स से 50K है। और यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ फुल टाइम हम लोग फुल टाइम के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। फुल टाइम का प्रोफाइल लेट्स से है एसडी, लेट्स से 2 डाल देते हैं, और इसका सैलरी डाल देते हैं 1 लाख। ठीक है, तो क्या किया हम लोग, 2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक तो इंटर्न का और एक फुल टाइम का। इन दोनों का कॉमन बेस क्लास है एम्प्लॉय, जिसके अंदर एक कॉमन वेरिएबल है प्रोफाइल, जो कि यूज होगा इंटर्न एज वेल एज फुल टाइम में। सबसे पहले क्या किया हम लोग, इंटर्न के ऑब्जेक्ट को यूज करके प्रोफाइल एचडी कर दिया और सैलरी 3000 कर दिया। फुल टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके प्रोफाइल एचडी2 एंड सैलरी 1 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करते हैं। तो लेट्स से फुल टाइम के अंदर एक मेथड कॉल करते हैं, void डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले करेगा प्रोफाइल एंड सैलरी। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटर्न के अंदर भी एक डिस्प्ले मेथड कॉल कर सकते हैं, जो कि रिटर्न करेगा इंटर्न का प्रोफाइल एंड इट्स सैलरी। प्रोफाइल एंड सैलरी रिटर्न करेगा। हम लोग इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो मेथड को कॉल ही नहीं किए, तो यहाँ पे पहले मेथड को कॉल करते हैं मेन के अंदर, इंटर्न डॉट डिस्प्ले। तो ये इंटर्न क्लास के अंदर जो मेथड है डिस्प्ले, उसको कॉल करेगा। उसी तरह हम लोग फुल टाइम के ऑब्जेक्ट को यूज करके फुल टाइम के अंदर जो डिस्प्ले मेथड है उसे कॉल करेंगे। सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहले क्या हुआ, आप देख सकते हो इंटर्न क्लास का ऑब्जेक्ट सबसे पहले अपने बेस क्लास को कॉल किया एम्प्लॉय, उसके बाद खुद के अंदर जो उसका कंस्ट्रक्टर था इंटर्न का कंस्ट्रक्टर उसे कॉल किया, उसके बाद प्रोफाइल एंड सैलरी प्रिंट कर रहा है इनसाइड इंटर्न क्लास। उसी तरह फुल टाइम का ऑब्जेक्ट क्या किया, सबसे पहले इनसाइड एम्प्लॉय अपने बेस क्लास को कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया, फिर अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया, फुल टाइम के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसे इन्वोक किया, उसके बाद फिर क्या कॉल किया, डिस्प्ले मेथड किया एचडी2 एंड 1 लाख सैलरी।
तो ये था एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान होना चाहिए कब कौन सा क्लास यूज करना है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी हैव टू यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस यूज हो सकता है, तो हमें पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक बेस क्लास होगा और उसके दो डिराइव क्लास होंगे जो कि इनहेरिट करेंगे बेस क्लास को। तो ये था एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो अगला जो इनहेरिटेंस है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सिर्फ C++ में होता है, जावा सब में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे इंटरफेस होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे समझते हैं C++ मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में भी थ्योरी में भी पढ़े थे, दो पेरेंट क्लास होंगे और वन उसका चाइल्ड क्लास होगा। तो अभी क्या था हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या था, यहाँ पे क्या था, एक बेस क्लास था। जैसे कि यहाँ पे क्या था, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास था और उसके दो चाइल्ड क्लास थे। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, मल्टीपल पेरेंट क्लास होंगे और उनके एक चाइल्ड क्लास होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लास एक मॉम है एक डैड है, उसका एक चाइल्ड क्लास है चाइल्ड, जो कि इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज मॉम एंड डैड दोनों का। तो अब इसके अंदर एक मेथड कॉल कर देते हैं void डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले करेगा इनसाइड क्लास मॉम। उसी तरह और एक मेथड हम लोग कॉल करेंगे, इसे पब्लिक कर देते हैं। अब डैड के अंदर भी एक मेथड हम लोग कॉल करेंगे void डिस्प्ले, इसके अंदर सी आउट कर देते हैं। अब आते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, इसके अंदर भी एक मेथड कॉल करते हैं डिस्प्ले। हम लोग क्या किए, यहाँ पे दो पेरेंट क्लास है, एक मॉम, उसके अंदर एक मेथड डिस्प्ले कॉल किए जो कि रिटर्न करेगा क्लास मॉम। उसके बाद एक डैड क्लास है, उसके अंदर एक मेथड कॉल किया डिस्प्ले जो कि रिटर्न करेगा डैड क्लास, और एक चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर मेथड कॉल कर रहे हैं चाइल्ड क्लास। तो ये यहाँ पे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, जो क्या हुआ, जहाँ पे दो पेरेंट क्लास है, एक मॉम है एक डैड है, और ये है एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या हुआ, चाइल्ड क्लास दोनों पेरेंट क्लास को प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, मॉम एज वेल एज डैड। तो इसे कैसे हम लोग करते हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन हमें पता, सिंटेक्स पता होना चाहिए, इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, एक्सेस मॉडिफायर, सबसे पहले क्लास कीवर्ड नेम ऑफ द चाइल्ड क्लास। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम लोग करते थे एक्सेस मॉडिफायर, हम लोग यहाँ पे पब्लिक यूज कर रहे हैं हर एक एग्जाम्पल के लिए, प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, तो उसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पब्लिक ये और नेम ऑफ द पेरेंट क्लास, फिर कॉमा सेपरेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमा जितने भी पेरेंट क्लास होंगे सभी कॉमा के साथ सेपरेट करना है। 2 और मोर देन 2 भी हो सकता है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में समझने के लिए हम लोग सिर्फ 2 क्लास लिए हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर कॉमा सेपरेट करके नेक्स्ट जो पेरेंट क्लास है उसको हमें उसका एक्सेस मॉडिफायर और नेम ऑफ द पेरेंट क्लास डालना है। अब मेन मेथड के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, चाइल्ड का। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी विल कॉल मेथड डिस्प्ले। तो ये मेथड क्या डिस्प्ले करेगा, सबसे पहले हम लोग सेव करते हैं, देखते हैं क्या डिस्प्ले करता है। ये डिस्प्ले करेगा चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड है डिस्प्ले, सिर्फ उसको डिस्प्ले करेगा। तो चाइल्ड क्लास आउटपुट में आ गया। और अगर हमें पेरेंट क्लास को कॉल करना है, डैड मॉम जो क्लास है यहाँ पे, उसे अगर कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास ओनली। तो हम लोग चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से कॉल करेंगे, उसके बाद मेथड कॉल कर देंगे डिस्प्ले। इसे बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये जो है ऑपरेटर, इसे क्या बोलते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो अगर हमें पेरेंट क्लास के मेथड को इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉल करना है तो हमें स्कोप रिजोल्यूशन मेथड का यूज करके कॉल करना पड़ेगा। अब आउटपुट में देखोगे, सबसे पहले चाइल्ड क्लास कॉल हुआ, फिर मॉम, फिर डैड क्लास कॉल हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, समझने के लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर अब इसी में हम लोग अगर कोई लेट से
एक स्ट्रिंग लेते हैं जो कि स्टोर करेगा नेम ऑफ मॉम, लेट से नेम, और एक डैड के अंदर एक स्ट्रिंग लेते हैं जो कि नेम ऑफ डैड स्टोर करेगा, और इसको हम लोग चाइल्ड क्लास में इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, इसके अंदर प्रिंट करते हैं cout फिर से दोनों का सेम नाम हो गया तो क्या करते हैं, एक का एम नेम लिख देते हैं, मदर्स नेम एंड फादर नेम. Just for the sake of differentiation we have put the m name and f name. इसको सेव करते हैं और अब इनिशियलाइज करते हैं, इसको अभी कमेंट कर देते हैं. अब इनिशियलाइज करते हैं सी डॉट फादर्स नेम में लेट से सो फादर नेम राम दे देते हैं, मदर्स नेम सीता दे देते हैं. अब कॉल कर दिए मेथड डिस्प्ले जो कि है चाइल्ड क्लास के अंदर. सेव करते हैं और रन करते हैं. देख सकते हो जैसे यहाँ प्रिंट हो रहा है सीता राम. तो हम लोग चाइल्ड क्लास के अंदर से पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को कॉल कर रहे हैं जो कि डिक्लेयर है पेरेंट क्लास के अंदर मदर्स नेम एंड फादर्स नेम जो कि डिक्लेयर है बेस क्लासेस में, और हम लोग डिराइव क्लास जो कि चाइल्ड है जो कि क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है मॉम एंड डैड क्लास को, तो उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं. तो ये है वो एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छे से पता होना चाहिए. तो लास्ट जो एग्जांपल है देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस. तो लास्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है हाइब्रिड इनहेरिटेंस. तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, ये मिक्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस है. इसमें क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो सकता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो सकता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी हो सकता है, मिक्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो एक ही के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कंबाइन टुगेदर होगा, उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस. तो जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, क्लास व्हीकल है और क्लास कार है. तो कार क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है व्हीकल को. ये क्या हो गया, ये हो गया सिंगल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस. तो एक बेस क्लास है, उसका एक डायरेक्ट क्लास हो गया. फिर एक क्लास है रेसिंग, और क्लास फरारी क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है कार एंड रेसिंग. ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया. तो यहाँ पे कंबाइंड है मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ये दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहेरिटेंस टुगेदर है, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस. तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसका भी एग्जांपल अगर देखना है तो व्हीकल क्लास के अंदर सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसे कॉल कर देते हैं व्हीकल, लेट्स से सी आउट. फिर क्लास कार क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर जो है उसको कॉल करते हैं सी आउट. फिर रेसिंग कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, रेसिंग क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं और सी आउट करते हैं इनसाइड रेसिंग क्लास. सी आउट रेसिंग क्लास. अब नेक्स्ट इनसाइड फेरारी क्लास क्या करते हैं, यहां पे भी इसका कंस्ट्रक्टर जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे कॉल करते हैं. मेन मेथड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फेरारी क्लास का, लेट्स से एफ. ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सारे क्या होंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो जाएंगे. तो रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है. तो देखते हैं आउटपुट में क्या रिटर्न हुआ. सबसे पहले आउटपुट में आया है व्हीकल क्लास जो कि क्या है, बेस क्लास है. सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इन्वोक हुआ. व्हीकल क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो इन्वोक हुआ, वो कॉल किया, व्हीकल क्लास सी आउट हुआ. उसके बाद कॉल हुआ है कार क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो. उसके बाद रेसिंग का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है. उसके बाद फेरारी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं फेरारी क्लास का
विद हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वी आर एबल टू कॉल ऑल द क्लासेस। तो इसके मेथड से, इसके ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, हम लोग फेरारी क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से बाकी सारे क्लास के मेथड्स को इन्वोक कर पा रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये एग्जांपल है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। मल्टीपल क्लासेस आर क्लब टुगेदर आर कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये पता होना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या हुआ, हम लोग क्या सीखे, हम लोग क्या इनहेरिटेड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग पेरेंट क्लास को कॉल कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के मेथड्स प्रॉपर्टी सबको इनहेरिट कर सकते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। तो हम लोग इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़े। सबसे पहला था, वापस से एक और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ऊपर था सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या था, एक पेरेंट क्लास था और उसका एक डिराइव्ड क्लास था। तो डिराइव्ड क्लास क्या किया, सारे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर, जो डिराइव्ड क्लास कैन इनहेरिट ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास। हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझे थे। नेक्स्ट हम लोग देखें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होता है और नेक्स्ट क्लास क्या होता है, उसका चाइल्ड क्लास होता है, और थर्ड क्लास होता है जो कि क्या होता है, एक्ट एज डिराइव्ड क्लास ऑफ सेकंड क्लास। तो एग्जांपल में कार क्या था, सबसे बेस क्लास था, उसका टोयोटा क्या था, डिराइव्ड क्लास था। टोयोटा का डिराइव्ड क्लास कौन सा था, इनोवा था। यहाँ पे हम लोग समझने के लिए 3 एग्जांपल हैं। इसके फर्दर हम लोग ले सकते हैं और इसके अंदर और भी 1-2 क्लास कर सकते हैं जो कि इनहेरिट करेगा इनोवा को। तो और अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो और एक क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके अंदर वो क्या इनहेरिट करेगा, इनोवा को इनहेरिट करेगा। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। उसका नेक्स्ट हम लोग देखे थे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक बेस क्लास होते हैं, उसके 2 चाइल्ड क्लास होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय बेस क्लास है, इंटर्न और फुल टाइम दोनों क्या है, उसके चाइल्ड क्लास है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे नेक्स्ट हम लोग देखे थे मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, मल्टीपल पेरेंट क्लास होते हैं और एक चाइल्ड क्लास होता है। तो इसका सिंटैक्स भी हम लोग समझे थे, कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट देखे थे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल क्लासेस आर क्लब टुगेदर। इसमें सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सारे इंक्लूडेड होते हैं। इसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था, काफी लेंदी था लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव था। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।